नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं डिस्कशन मूल कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 51 सेक्शन ए। 51 तक सभी चीजों को संपन्न या कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल 51 क्लॉज ए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चाएं करेंगे। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करते हैं मूल कर्तव्य क्या है। दोस्तों जब भारतीय संविधान बना, संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बना। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्य नहीं थे जिन्हें आप मौलिक कर्तव्य कहते हैं। किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मतलब सिंपल सी बात है कि सर जब संविधान लागू हुआ तो क्या मूल कर्तव्य नहीं थे? मैंने कहा नहीं, तब किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको कहां से लिया गया। किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया है। सोवियत संविधान से लिया गया सोवियत संघ, जिसे बाद में जो यही सोवियत संघ था कई भागों में टूटा और इसका एक क्षेत्र आज रसिया सुना होगा, रूस जिसे आप कहते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर काफी सुना होगा। तो जो सोवियत संघ है ना, इसी सोवियत संघ का कभी हिस्सा यूक्रेन भी था, कभी रशिया भी था। इसलिए आज रशिया यूक्रेन के मध्य वॉर हो रहा है कि तुम भाई हमारे होने के बावजूद भी तुम अमेरिका की तरफ जा रहे हो। वारसा एक्ट याद करिए। और मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा लिखे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे शामिल किया गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया है? एड ऑन किया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति सोवियत संघ या सोवियत यूनियन पहुंची थी। वहां पहुंची, उसने वहां के संविधान का अध्ययन किया और वहां के संविधान से लाकर हमारे भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में इसको सोवियत संघ या सोवियत यूनियन के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसको एड ऑन कराया गया था। फिर तीसरी लाइन इसको याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950 तो भारतीय संविधान में ये नहीं थे। 1976 में इसको शामिल किए गए, है ना। चलो, इसे कहां शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में इसे कहां शामिल किया गया? तो इसे भाग 4। तो सर आप कहोगे सर भाग 4 में तो डीपीएसपी है। मैंने कहा भाग 4A में, है ना। हिंदी मीडियम में कई बार ऐसा लिखा रहता भाग 4 का, ठीक है। हाँ, तो ये भाग हो गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में अपन ने पूरे जोड़ दिए। 51A में इसे जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 51A में दोस्तों इसे जोड़ा गया है, अर्थात ऐड किया गया है। चलो, जब दोस्तों संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया, तब भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के, ध्यान सुनना, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने? 10। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। परंतु दोस्तों वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में तो 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां सुनो। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन। अच्छा बाबा एक बात बताओ, 86वें संविधान संशोधन सर आपने पढ़ाया है, सर ये बार बार शिक्षा से रिलेटेड है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया। तो कितने थे सर? 10 थे। कितने? 10। 10 में एक जोड़ा तो कितना हो गया सर जी? 11 हो गया। कितने? 11। वर्तमान में कुल कितने
मूल कर्तव्य है, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। कर लेते हैं संविधान में कितने थे। मूल संविधान में तो एको नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 2002 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ध्यान रखिएगा कौन थे? अटल जी की सरकार थी। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से रिलेटेड है, तो यहां भी शिक्षा की ही बात की गई होगी। किसकी बात की गई होगी बबुआ? शिक्षा की ही बात की गई थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये इतने सारे हैं 11, तो क्या 11 में कैसे मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा? तो एक एक करके मेरी बात समझिए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु के बारे में, अपने बच्चों के प्रतिपालन के बारे में बताया गया है। अब एक एक करके अपन को दोस्तों क्या है, करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है? एक एक करते पढ़ते हुए चलना है। देखो बचपन से दोस्तों अगर आप किताबें पढ़ते आ रहे होंगे तो उन किताबों के पीछे आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने कभी ना कभी इनके बारे में सुन रखा है। एक ध्यान से पढ़िएगा कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे और किस तरीके से चलना है। देखो पहला कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, ये किसको दिए गए हैं? नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं, अपने घर में सबको सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के पैर पड़ना। अगर आप बड़ों के पैर नहीं पड़ोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो बड़े कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ज्यादा आपको कुछ नहीं बोल पाते, बस यही सिखाते कि हो गया, ठीक है, नादान है, बालक है, सीख जाएगा। ऐसा ही है कुछ। मतलब माता पिता अपन को आचरण देते हैं, अच्छे आचरण। अब ये डिपेंड करता है कि आप पर आपको अच्छे आचरण स्वीकार करना है कि खराब आचरण स्वीकार करना है। आपको अच्छे आचरण को लेना है कि खराब आचरण को ग्रहण करना है ना? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्या है? आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि अच्छे आचरण को स्वीकार करते हुए चलना है कि गलत आचरण को लेना है। सेम दोस्तों भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान में 11 आपके मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर एड ऑन किया गया। कितने? 11 को जोड़ा गया है। इसमें 10 है, बाद में एक और जोड़ दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आदर्श हैं। क्या है? आदर्श, कि भैया हमें क्या करना चाहिए। देखो पहला पॉइंट कहता है कि संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब बहुत सारे लोग संविधान को ही गाली देते हैं कि संविधान तो ऐसा है, वैसा है, उधार कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया है। अपने जीवन में आप एक नियम नहीं बना पाए और संविधान निर्माताओं ने देश का संविधान बना दिया और 70 साल तक इस देश का संविधान चल रहा है। तो रीजन ये है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हमें उनके आदर्शों, संविधान के आदर्श कौन है? अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आजकल देखिए लोग चाय की नुक्कड़ में बैठ करके एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। उनके आदर्श, संविधान के आदर्श कौन है? संविधान निर्माताएं हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया है, निर्माण किया है। तो संविधान का आदर्श करना है, उनके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करना है। या मौलिक कर्तव्य के अनुसार संविधान का क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन होगा संविधान का पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा देखो, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजो कर रखना और उनका पालन करना। इस देश की स्वतंत्रता में न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया। बिहार में सबसे फेमस नाम है जगदीश सिंह का, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने बलिदान दिया। रीवा में रियासत में ठाकुर रणमत सिंह रहे, अवधेश प्रताप रहे, इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया। तो हमारे जितने भी क्रांतिकारी है, चाहे टांटिया भील है, टाटा है, खंजा नायक है ना, कुंवर सिंह है, सूरज सिंह है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, महात्मा गांधी, इन सभी का क्या करना चाहिए? उनके राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजो कर रखना और उनका पालन करना। हम मनाते हैं ना, सुभाष जयंती मनाते हैं, हम भगत जयंती मनाते हैं, हम महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाते हैं। क्या एक दिन जयंती मनाने से कुछ हो जाएगा? नहीं। पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता के चलते हैं कि हम जयंती क्यों मना रहे हैं। हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं? हम दुनिया को संदेश देते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हाड़ मांस शरीर में कुछ नहीं था, पर इस देश की जनता उसे प्रेम करती थी। हम सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को इस बात के लिए याद करते हैं कि कोई व्यक्ति था जिसने अपनी प्रेमिका से ज्यादा इस देश को प्रेम किया, शहादत के लिए प्रेम किया, इसीलिए हम मनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रयास करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। कोई आपसे बोले कि मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, ऐसा काम कर दो, कर पाओगे? नहीं करोगे ना।
क्यों नहीं करोगे? अंदर से एक आवाज आएगी, क्या मैं गद्दार कहलाऊंगा, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूंगा। आप ये चाहोगे ना कि मैं अपने कार्य के दौरान इस देश के लिए समर्पित हो जाऊं तो ज्यादा बेहतर है, पर मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे क्या हो, जिससे मेरे ऊपर एक गद्दारी का टैग लगे। ऐसे ही ना, आज हम सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु का नाम क्यों लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम क्यों लेते हैं? लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रांतिकारी हमारे लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, है ना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अगर सरकार कल आपको बुला ले कि आइए सेवा करिए देश की, युद्ध हो जाए हमारा, तो फिर हम जाएंगे ना सभी लोग। तो देश की रक्षा करना और उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। भारत के सभी लोगों के मध्य धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक विविधता से ऊपर उठकर सद्भावना और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। हमें भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, इन सब से उठ करके हमें भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। भाईचारे की, किसकी भावना? भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई ऐसी टीका टिप्पणी कर रहा है, तो हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। समझ में आएगा। 8वां देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा, सुधार की भावना को विकसित करना। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, सांप आपने काट लिया है, चूम लिया सांप ने रात को, अब ऐसा नहीं कि झाड़ फूक कराने ले जा रहे, चलो चलो बाबा जी बैठे हुए हैं, 2 फूक मारेंगे ठीक हो जाएगा व्यक्ति। अगला है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा का परित्याग करना। दोस्तों, सरकार को इतना भरोसा है आप लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर, कि सरकार वॉशरूम में, रेलवे में, है ना, हाँ, जो मग होता है ना, मग वॉशरूम में लगा रहता है, उसको भी जंजीर से बांधती है। उसको पता है कि ये भी गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी गायब हो जाएगा। पंखा वंखा लगाती, पंखा वंखा में ताला लगाती है चैन से, जंजीरों से। उनको पता है कि भारतीय इसको भी खोल खाल के अपने घर में लगा लेंगे, है ना। उनको लगेगा बढ़िया है, सरकार की तो है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग कर, कभी भी दंगा हो, लड़ाई झगड़ा हो, तुरंत गो एंड गॉन, भागने में ही समझदारी है। वहां हीरो बनने में कोई समझदारी नहीं है। पुलिस को फोन करिए, निकल लीजिए। हाँ, कि वहां बैठ के बढ़िया बहुत मजा आ रहा है यार, भैया क्या उठा उठा मारे थे यार। हाँ, इतना तो अभी हमारा जो हीरो वो नहीं मार पा रहा है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा जा सकते और ना भी किसी प्रकार की हिंसा को शामिल करेंगे आप। इससे आपका जीवन तो चौपट हो ही जाएगा। 9वां हो गया। अब 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। हमें दोस्तों व्यक्तिगत रूप में कोई हम काम कर रहे हैं या कोई सामूहिक रूप से कोई काम कर रहे हैं, हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा देश हमेशा नई ऊंचाइयों की तरफ छुए। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रयास करना है जिससे चीजें बेहतर हो। ये पहले से थे। अब देखो 11वां लिखा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके वायु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। दोस्तों, ये जो शिक्षा वाला पॉइंट है ना, इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 2002 के माध्यम से। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोस्तों कि माता पिता का दायित्व है। क्या है? माता पिता का दायित्व है, या माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई अभिभावक होगा जो बच्चे का पालन पोषण करता है। मान लो माता पिता खत्म हो गए तो चाचा चाची पाल रहे हैं। अब चाचा चाची अगर किसी बच्चे या बच्ची को पाल रहे हैं तो उसके अभिभावक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को माता पिता का ये दायित्व है, या माता पिता नहीं है तो अभिभावक का दायित्व है। ये लिखा है प्रतिपाल, प्रतिपाल को ही बोलते हैं अभिभावक। क्या बोलते हैं? अभिभावक का दायित्व है कि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। क्या कराएं? बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराएं। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर 11 देखने को मिले। ठीक है, यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।